क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में किन्हीं 6 प्रमुख ऐतिहासिक व धार्मिक स्थानों का वर्णन कीजिए। ये पेटेंट क्वेश्चन है ना। देखिएगा, पहला है सिरपुर, जिसका प्राचीन नाम श्रीपुर था। हर्षगुप्त बालार्जुन की जो माता वसाटा देवी ने लक्ष्मण बंदी बनाया था। वाष्टा भी लिख सकते हो भाई, बुक में आपका वसाटा लिखा, मैं भी वाष्टा पढ़ा हूं, है ना। लक्ष्मण बंदी बनाया था, जो कि विष्णु मंदिर है रियल में। हेनसोंग ने अपने बुक सियुकी में कियासलो बोला है छत्तीसगढ़ को, है ना, जो कि हर्षवर्धन के समय में आया था और महर्षि गुप्त बालार्जुन के समय आया। और सिरपुर के बारे में कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहां गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था। फिर कवर्धा जिले, जिसको कबीरधाम के नाम से जाना जाता है, कवर्धा जिले का नया नाम क्या है? कबीरधाम। तो इस जिले में स्थित है। ये 11वीं सदी का बना हुआ एक ऐतिहासिक मंदिर है, जिसको राजा मतलब फड़ी नागवंशी राजा गोपाल देव ने बनवाया था। आपको याद रहे गोपाल देव, फड़ी नागवंशी राजा गोपाल देव ने 1089 में बनाया था, है। तो ये 11वीं सदी में आ गया, ठीक है। और आ गया कि ये भोरम देव जो है नागर शैली का है, चंदेल शैली का, मगर कहीं कहीं बेसर शैली का भी उल्लेख मिलता है। आपको जानना है कि खजुराहो जो था मुख्यतः चंदेल शैली का है, उससे मिलता जुलता भोरम देव मंदिर भी है। राजा रामचंद्र ने मड़वा महल और छेरकी महल भी बनवाया था। मैं बताया छेरकी महल की विशेषता, बकरी को क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? छेरी की गंध आती है, तो इसीलिए हम छेरकी महल, है ना। अगले बार सेक्सी भवन में यही जाएंगे, हाँ। तो उसके लिए मुकेश बोलेगा सर इस बार मैं फेल होऊंगा सर, अगले साल जाऊंगा। तो ये है तीसरा है शिवरी नारायण। ये 3 एरो दिया हुआ है, मतलब शिवरी नारायण 3 नदियों के संगम में बसा हुआ है। शिव भगवान, शिवरी नारायण से आप शिव भगवान को याद करो। शिव आया सामने, शिव की जटा से क्या निकल रही है? नदी, नदी, नदी मतलब महानदी, पहला नदी। शिवरी नारायण 3 नदियों के संगम में है, तो पहला नदी निकला किसके सर से? शिव। तो शिवनाथ भाई, सांप भी रहता है, बिच्छू भी रहता है, जोंक लगा दूं, जोंक नदी। 3 नदियों के संगम में शिवरी नारायण स्थित है। त्रिवेणी संगम बोल सकते हैं, तो भूलोगे तो नहीं। शिवरी नारायण 3 नदियों के संगम, महानदी, शिवनाथ, जोंक नदी, ठीक है, यहां पर है। अब आ रहा है यहां पर शिवरी नारायण जो है किस जिले में है? अरे भाई, जांजगीर चांपा जिले में है। और यहां पर नर नारायण मंदिर है। जब पुरी जगन्नाथपुरी के मंदिर के पट बंद हो जाते हैं तो यहां का मंदिर खुलता है। नर नारायण मंदिर यही है, केशव नारायण मंदिर यही है, चंद्रचूर्ण महादेव मंदिर यही है। चंद्रचूर्ण शंकर भगवान को बोलते हैं। शिव आ गया सामने शिवरी नारायण में। और यहां पर जगन्नाथ मंदिर भी है, ठीक है। कहा जाता है रामायण काल की जो हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार सबरी ने अपने झूठे बेर राम भगवान को खिलाए थे। सबरी का आश्रम यही है, मगर सबरी मंदिर खरोद में है। एक बार पीएससी में पूछा था कि सबरी मंदिर कहां है, सब शिवरी नारायण मार के आ गए, मगर आंसर था खरोद। सबरी मंदिर है खरोद में, सबरी आश्रम है शिवरी नारायण में, तो भूलिएगा मत। अगला है राजिम। शिवरी नारायण याद हो गया, घूम के आ गए, राजिम आ गया। जिम, अब बोल रहे आप, पंकज बोल रहे सर मुझे तो अग्निपथ में अग्निवीर बनना है, मुझे जिम, जैसे कि सोमेश आया कि नहीं आज? दोनों गायब हो गए। जिम जा रहे हैं तो जिम में मतलब आपको खुले मैदान में, मतलब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, मगर वो बंद जगह में एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो राजिम जो है गरियाबंद जिले में है, बंद, जिम बंद होता है। जिम कहीं स्कूल ग्राउंड में होता है क्या जिम वाला? वहां तो शहरों में आपको बंद कमरे में होता है। तो आपको राजिम किस जिले में है? तो बंद मतलब गरियाबंद जिले में है, ठीक है। यहां भी 3 नदियों का संगम है, महानदी, सोंडूर, पेरी। जिम जा रहे हो, शोल्डर बना रहे हो, शोल्डर
पैर का भी, पेरी। महानदी, महान बन जाता आदमी शोल्डर बना के, है ना, सुमित बनाएगा बोल रहा है। तो आपको राजिम जिम याद रख लो, पैर, शोल्डर, महान, महानदी, पेरी, सोंडूर। कंफ्यूज मत होना। अब पूछ रहा हूं मैं, चंद्रपुर किन 3 नदियों का संगम में बना है? चंद्रपुर में भी 3 नदियों का संगम है, जाते वहीं, और वो शक्ति जिले का है भाई, बता दो। चलो महानदी है, चलो पता करके बताना। यहां पर राजिम में कुलेश्वर महादेव मंदिर है, देखो ध्यान से इधर, कुलेश्वर महादेव मंदिर, भूतेश्वर महादेव मंदिर, राजीलोचन मंदिर, पंचेश्वर महादेव मंदिर, तेलिन मंदिर। राजिम, तेलिन मंदिर राजिम में है। जिम जा रहे हैं, तेलिन मंदिर याद, ये पूछ चुका है एग्जाम में। तेलिन मंदिर कहां होगा? श्री नारायण मार दिए, मगर राजिम में है तेलिन मंदिर। ठीक है, दिख रहा है। अगला है रतनपुर। रतनपुर में रतनपुर को राजधानी किसने बनवाया? रत्नदेव प्रथम ने। पहले तुम्बान से राजधानी रतनपुर बनाया और महामाया मंदिर की स्थापना की। महामाया मंदिर बना और वहां पर राम टेकरी भी है। ये आपको बिलासपुर जिले से मात्र 25 किलोमीटर दूरी में स्थित है। यहाँ पर मुख्यतः मंदिर राम टेकरी, बुद्धेश्वर महादेव मंदिर, कंठी देवल मंदिर है और यहाँ पर हाथी किला है। हाथी किला, लखनी देवी मंदिर पहाड़ के ऊपर है। ठीक है, तो ये रतनपुर हो गया। अगला और अंतिम है चंपारण। चंपारण रियल में शैव वैष्णव धर्म का कॉम्बिनेशन है, मतलब शैव वैष्णव धर्म का संगम स्थल है ये चंपारण। चंपारण क्यों फेमस है? क्योंकि महाप्रभु चैतन्य वल्लभाचार्य, है ना, का जन्म स्थली, महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्म स्थली है ये चंपारण। और ये यहाँ पर चंपकेश्वर महादेव मंदिर है, चंपारण, रायपुर जिला। ठीक है, तो इस तरह से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है, इसको याद रखिएगा। इसमें किसी तरह का कंफ्यूजन हो तो पूछिए। बिंदु याद हो गया? बहुत इजी है ना ये? बिंदु याद हो गया? चंपकेश्वर मंदिर कहां है? चंपारण में। तेलिन मंदिर कहां है? राजिम में, है ना। और जो जिम वाला तेल लगाता है बॉडी चमकाता है ना, बॉडी, तो याद रखिएगा। आपको राजिम को पूरा जिम खाना खोल लियो, आपको जिम खोल लियो, उसे सोचो, है ना। आपको नर नारायण मंदिर कहाँ है? आपको गंधेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? सिरपुर में है। सिरपुर किस नदी के किनारे है? कौन से जिले में है ना। और किस के काल को स्वर्ण युग कहा गया है? महादेव ने, हाँ, महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल को, जो किस वंश के थे? पांडुवंशी थे। ठीक है, इनके पिता का क्या नाम था? हर्षगुप्त था। हेनसोंग ने किस ग्रंथ में छत्तीसगढ़ को कियासलो कहा है? हेनसोंग कौन थे? चीनी यात्री। और किसके समय में आए थे? हर्षवर्धन के समय आए थे। और हर्षवर्धन और बालार्जुन दोनों समकालीन थे, एक समय में थे। ठीक है, तो इस तरह से आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। याद रखिएगा, महंगू दास कौन थे? हाँ, सुप्राबाई कौन थी? गुरु घासीदास ने तपस्या कहाँ किया? छाता पहाड़ किस जिले में है? 1850। और सप्त उपदेश आपको याद रखना है। तो इसी के साथ आज का क्लास खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं। ठीक है।